श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। 2 सितंबर 2024 को साल की सबसे विशेष अमावस्या, जिसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है, वह है। अगर आप उपवास करते हैं सोमवती अमावस्या का, तो इस दिन करने का प्रयत्न करें। यह अमावस्या सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। जीवन मरण की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है और साथ ही इससे सौभाग्य मिलता है, पुत्र प्राप्ति का भी वरदान मिलता है। अमावस्या के दिन अगर सोमवार पड़ जाए तो यह सोमवती अमावस्या अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। 2024 में आप सभी को यह तिथि प्राप्त हो रही है, तो इसका भरपूर लाभ उठाएं। एक दीपक और एक विशेष माला का उपाय आपको करने का प्रयत्न करना है। यह उपाय कोई साधारण नहीं है। इस उपाय को अगर आप सोमवार के दिन कर लेते हैं तो आपके बाधाएं सभी दूर हो जाती है और जीवन में आने वाली विपदा सदा सर्वदा के लिए कट जाती है। कैसे, कब इन उपायों को करें, ध्यान से सुने। 2 उपाय हैं। एक उपाय आप बड़े तन मन और निष्ठा से कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं, कई बार होता क्या है, पितृदोष के कारण संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है, वैवाहिक अड़चन भी होती है, कहीं ना कहीं पितृ असंतुष्ट होते हैं, तो परिवार में कलह कलेश की स्थिति होती है। ऐसे में यह कार्य आपको बहुत अधिक बल प्रदान करेगा। कार्य सरल है, छोटा सा है। आप जानते होंगे, गुरुजी हमेशा कहते हैं, जब हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो दीपक का उपाय कर लेने से भी हमारे सभी तरह की पीड़ा और कष्ट का निदान हो जाता है। तो सोमवती अमावस्या है। आपको सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि पितरों के नाम की कैसी बत्ती लगती है। पितरों के नाम की हमेशा लंबी बत्ती लगती है और घी का ही प्रयोग किया जाता है। चाहे तो तिल का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, तेल का, अगर घी ना हो तो। सरसों के तेल का किसी भी स्वरूप में पितरों के लिए स्मरण नहीं होता। हमेशा पितरों की दिशा दक्षिण दिशा मानी जाती है। अब यह दीपक आप जो है 3 स्थानों में जला सकते हैं। चाहे तो तीनों स्थानों में जलाएं। अत्यधिक शुभ है। किसी कारण से नहीं जला सकते हैं तो अपने घर पर भी यह कार्य कर सकते हैं। आप सभी को सुंदर स्वरूप में सुबह और शाम कोशिश करें, दोनों समय कर सकें। न कर पाने की स्थिति में आप सिर्फ प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय में थोड़ा देर रात्रि तक भी कर लेते हैं तो भी उत्तम है। हालांकि जो दीप प्रज्वलन का सही समय होता है वह प्रदोष काल में कहा गया है। हल्का सा अंधेरा रहे, हल्की सी रोशनी रहे, तब दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है, ऐसी मान्यता है। ठीक प्रदोष काल में दीप लगाया जाता है तो वह देवता और पितृ दोनों को प्रसन्न करने वाला होता है। महिला पुरुष अपनी सुविधा अनुसार आजकल देर रात्रि तक दीपक लगाते हैं, ऐसा सही नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को विशेष तौर पर एक दीपक बनाना है, आटे का या माटी का, जैसा भी हो वही दीपक आप ले लीजिए। तत्पश्चात उसे अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए। जैसा मैंने बताया, 3 दीपक का भी आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 दीपक सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। अब इन्हें आप सभी प्रज्वलित कर लीजिए। तीनों में लंबी बत्ती ही होगी क्योंकि यह तिथि पितरों के नाम की है। चौथा दीपक आपकी इच्छा है, आप शिव मंदिर में महादेव के नाम का सोमवार का दिन है तो लगा सकते हैं। अद्भुत इसके परिणाम हैं। हम सिर्फ अभी पितरों की ही बात कर रहे हैं, तो पितरों के नाम के ही दीप के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः, इस मंत्र का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र का जाप करते हुए आपको 3 दीपक कम से कम, चाहे तो मैंने शुरू में ही विदित कराया, एक ही दीपक लगा सकते हैं, नहीं तो 3 दीपक भी बहुत सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। तो वह 3 स्थान है। सबसे पहले अपने घर के मटके के पास, अर्थात अपने घर की रसोई में जो स्थान आपने निर्धारित किया है, या वैसे भी रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का वास माना जाता है जो कि देवी पार्वती की स्वरूपा है। आपको अपने घर के मटके में प्रयत्न करना है आप दीपक जरूर से लगा सके, ठीक है। अपने घर की रसोई में आप पितृदेवता प्रसन्न हो, मेरे परिवार के दुख दूर करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए यह दीप आपको लगा देना चाहिए। दूसरा जो दीपक है वह आपको पीपल देवता के समक्ष, कुछ वृक्ष शास्त्रों में ऐसे कहे गए हैं जो कि देवतुल्य है और पितृतुल्य हैं, उसमें पीपल देवता सबसे प्रथम में आते हैं। तो इस दिन आप या तो ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को प्रदोष काल में जब भी आप प्रदक्षिणा करने जाएं पीपल देवता की, और साथ के साथ विशेष तौर पर पीपल की जो है परिक्रमा पूजा आराधना उस समय भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, आपके यहाँ चलन नहीं है उपवास का, तो आप सिर्फ दीप लगाकर भी सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो पीपल देवता में जाएं और जो है दीप लगाकर घर की ओर आ जाएं। ध्यान रहे दक्षिण दिशा की ओर ही हो, दीपक से दीपक प्रज्वलित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साफ स्वच्छ दीपक जो प्रयोग में ले रहे हैं वही होना चाहिए। तीसरा दीपक आपको अपने घर के दरवाजे पर, कि आज विशेष सर्वपितृ अमावस्या है, मेरे जीवन के कष्ट संकट पीड़ा दुख दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर एक सुंदर दीपक आप प्रज्वलित करने का
प्रयत्न करें, भाग्य खुल जाएगा, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, दीपक का दान तो जितना अधिक किया जाए उतना सुंदर इसका परिणाम मिलता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि के दिन दीपदान, अन्नदान, जलदान, पितरों के निमित्त तर्पण, गोदान, भूदान की महत्वता कही गई है। इनमें सबसे जो सरल है वह अन्नदान और दीपदान है। तो इसका दान कर लेते हैं तो पितृ देवता वैसे प्रसन्न हो ही जाते हैं। तो आपको 2 सितंबर 2024 विशेष तिथि के दिन दीपदान तो कम से कम करना ही है। हमेशा ध्यान रहे दक्षिण दिशा की ओर मुख हो, भूल से भी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर श्रेष्ठ नहीं माना जाता। तो 3 स्थान मैंने बताया, 3 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर अगर आप कर लेते हैं तो अद्भुत सुख इसका कहा गया है। तो करके देखिएगा, यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है जो परम सुख देने में बहुत आपको लाभ देगा। कोई भी वीडियो चैनल से संबंधित प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। बढ़ते हैं सोमवती अमावस्या के दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय एक सिद्ध माला का उपाय है। सोमवार का दिन है तो यह उपाय तत्काल फलित होगा, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। तो आप सभी को यह सिद्ध माला का उपाय करना है। यह माला आपको अपने मनोकामना की बनानी है और इसे सिद्ध करना है। इस उपाय को 2 तरह से गुरुजी ने बताया है। एक तो हल्की ही कथा में है, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। एक दूसरे स्वरूप में बताया गया है, उस स्वरूप में भी आप कर सकते हैं। गुरुजी प्रथम वाले उपाय में कहते हैं, सिद्ध माला वाला दूसरा उपाय है। प्रथम वाले उपाय में कहते हैं 108 बेलपत्र आप पेड़ से तोड़कर लाइए, किसी मौली में आप उसे बांधिए और उसे शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। अब ध्यान रहे कि तुलसी और बेलपत्र में कभी भी सुई नहीं चुभोई जाती, इस नियम का ध्यान रखते हुए ही कार्य कीजिएगा। तो बेलपत्र की सुंदर आप माला 108 की संख्या में अच्छी अवस्था वाले बेलपत्र लाइएगा। खंडित ना हो, बहुत कोमल कोमल पत्ते भी ना हो, इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि वह जल्दी मुरझा जाते हैं और जल्दी कोमल पत्ते का शास्त्रों में विधान भी कहा गया है, नहीं तोड़ने चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो 108 अच्छी अवस्था के परिपक्व आप बेलपत्र लाकर उन्हें अच्छी अवस्था में रखकर अच्छी तरह से जो है उनकी माला बनाकर आप जो है शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। धागा लाल पीला जैसा भी हो वैसा ले सकते हैं, कच्चा सूत, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब यह माला बनाएं तो नाम मंत्र का स्मरण जरूर से कहें, अपनी मनोकामना जरूर से कहें। 108 की संख्या अद्भुत कही है। यह रोग संकट कष्ट पीड़ा को मुक्त करती है और परिवार को एक अलग ही सुख प्रदान करने में सहायक रहती है। तो यह उपाय आपको करना है। एक दूसरा गुरुजी ने सिद्ध माला वाला उपाय कहा है, जिसके लिए आपको जल के लोटे की आवश्यकता और एक दीपक की आवश्यकता होगी। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, सबसे पहले एक दीप लगाएं और प्रभु का नाम मंत्र करते हुए, जैसे शिव मंदिर में जाकर करें तो भी संभव है, बहुत श्रेष्ठ है। नहीं कर पाते हैं तो घर पर भी किया जा सकता है। आप सभी को विशेष तौर पर जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद, दीप लगाने के बाद, विधि विधान से पूजन करने के बाद शिव मंदिर में ही जो चढ़ी हुई बेलपत्र है अर्थात जो निर्माल्य है वह जो है उठा लेनी है। अब कई लोग इसे उपाय स्वरूप में किए रहेंगे तो इसे धो लीजिएगा थोड़ा अच्छी अवस्था में। धोने के बाद आप सभी विशेष तौर पर इसमें चाहे तो जय श्री राम लिख सकते हैं, चाहे तो तीनों पत्तियों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चंदन से लिख सकते हैं या बिंदी बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो बेलपत्र की आप माला बना लीजिए, प्रभु का नाम मंत्र स्मरण कीजिएगा, अपनी मनोकामना बोलते हुए इसे सिद्ध कीजिएगा और इसकी जो है एक सुंदर माला बनाने के बाद कोई पैसा समय नहीं लगना, इसे जो है आप सभी शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं ऐसा करते ही आपके कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। इस उपाय को, सभी उपाय आप अपनी मनोकामना में, जैसे विवाह है, संतान है, रोग है, कर्ज है, जो भी परेशानी है कुल मिलाकर उनके लिए कर सकते हैं। यह कोई उपाय नहीं है, यह कई वर्षों से किए जा रहे कार्य हैं जिनका अपने आप में परम सुख मिलता है और सभी जन इनसे सुख प्राप्त करते हैं। इस दिन की महत्वता जितनी कही जाए उतना कम है। सोमवार की तिथि के दिन इस बार तो अद्भुत हो रहा है। इससे पहले सोमवार के दिन अष्टमी हुई थी, इस बार जो है विशेष तौर पर सोमवती अमावस्या है, तो बहुत श्रेष्ठ समय हो रहा है। महादेव के ही दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों का खूब लाभ उठाओ, खूब रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। कोई पैसा समय नहीं लगना, थोड़ा सा ही प्रयत्न बहुत सुख देता है। महादेव मेरे प्रभु के लिए निकाला गया समय कभी निष्फल नहीं जाता, इसका अद्भुत परिणाम मिलता है। श्री शिवाय नमस्ते।